हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 5th में बात करेंगे। हमारा जो यूनिट था यूनिट नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। हमने ये यूनिट के अंदर पहले देखा था कि जो हमारा खाना है वो कैसे स्पॉइल यानी कि खराब हो जाता है, और फिर कुछ जो बच्चे थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा था, और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व किए थे। फिर हमारे घर के अंदर जो भी खाना कितने दिन में खराब होता है, कैसे खराब होता है, वो भी हमने सीखा था। फिर फूड स्पॉइलेज और फूड वेस्टेज के बारे में भी हमने डिफरेंट था वो हमने फाइंड किया था कि जैसे फूड स्टॉइलेज यानी खाना खराब हो जाना, और फूड वेस्टेज यानी खाना अच्छा रहता है बट हम उसे फेंक देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया हुआ है बीजी रिटर्न द ब्रेड। अब ये देखो, आपको ब्रेड का एक पिक्चर दिया हुआ बाजू में, जो थैली के अंदर पैक है ब्रेड। अब ब्रेड के अंदर देखो कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट दिख रहे हैं, तो वो क्या है, वो ये है कि ब्रेड वो खराब मतलब बिगड़ा हुआ है। अब यहाँ पर है कि अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। अमन की जो बीजी थी वो क्या करने गई, मार्केट में ब्रेड खरीदने के लिए गई। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। शॉप की जो दुकान के अंदर बहुत ही ज्यादा लोग थे, तो वहां पर द शॉपकीपर पिक अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। शॉपकीपर ने क्या किया, एक ब्रेड का पैकेट लिया, ऐसे ही जल्दी स्पीड के अंदर और बीजी को दे दिया। शी लुक एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। तो बीजी ने क्या किया, वहां पर उसे देखा और फिर तुरंत ही उसे रिटर्न दे दिया। शॉपकीपर को, जो दुकानदार को रिटर्न दे दिया। अब क्यों रिटर्न दिया, तो अभी हमने देखा कि जो ब्रेड के जो पैकेट थे, ऐसे करके हमारे ब्रेड के जो पैकेट थे पूरी, इसमें जो सारे ब्रेड थे वहां पर हमें ये सब ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है। तो ये क्या है, पूरा ब्रेड स्पॉइल किया है, मतलब गंदा हो गया है। तो यहाँ पर हमें उसके नीचे क्वेश्चन दिया है कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेज व्हाई बीजी रिटर्न इट। आप जो ब्रेड का पैकेट पिक्चर जो दिखा रहा है वो आप देखो एंड गेस करो कि बीजी ने वो पैकेट क्यों रिटर्न दिया। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। उसने कैसे फाइंड किया कि ये जो ब्रेड का पैकेट है वो खराब हो गया है। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर आंसर है बीजी। जो बीजी करती है दैट इज वो जो बीजी में है फाउंड दैट उसने फाउंड किया क्या हुआ, द एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड हैड लैप्स। हाँ तो बच्चों यहाँ पर उसका आंसर है कि बीजी ने वो जो पैकेट था वो क्यों रिटर्न किया। तो यहाँ पर कि बीजी में है फाउंड दैट, बीजी ने वहां पर देखा कि फाइंड किया कि एक्सपायरी डेट, जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, जब अब चीज जाते हैं उसकी जो एक डेट होती है, जब बनता है उसकी डेट होती है, और जब एक्सपायरी होती है तब उससे पहले हमें उसे यूज करना है। अगर एक्सपायरी डेट के बाद हम यूज करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा। तो द एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड हैड लैप्स। लैप्स मतलब निकल गई थी, जो उसकी एक्सपायरी डेट थी वो पूरी हो गई। शी में हैव, तो उसने क्या किया, ऑब्जर्व ब्लैक वेलवेटी स्पॉट्स ऑन द ब्रेड। और उसने क्या किया, तो वो जो ब्लैक वेलवेटी स्पॉट्स थे ब्रेड के ऊपर वो भी उसने ऑब्जर्व किए, और फिर ब्रेड का जो पैकेट था वो उसने रिटर्न किया। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी वर्क नोटबुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों में दिया हुआ है कि फाइंड आउट, हमें फाइंड करना है। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम। आपको क्या करना है, 2 से 3 पैकेट फूड की आइटम लेनी है। अब उसके बाद व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। हमें जानना है कि जो पैकेट के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ होता है। और फिर व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब आप मार्केट में से कोई भी चीज लेके आते हो, लाते हो, तब आप क्या उसके अंदर से क्या क्या देखते हो वो हमें फाइंड करना है।
अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। जो पैकेट होता है उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि कोई भी चीज हम लेते हैं तो वहां पर उसकी एक MFG डेट, फर्स्ट ऑफ क्या लिखा हुआ होता है MRP। MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फिर उसकी एक MFG डेट होती है, फिर एक्सपायरी डेट भी होती है उसकी, फिर उसका वेट कितना है वो भी आता है, फिर इंटरमीडिएट्स सॉरी वहां पर इंटरमीडिएट्स भी होते हैं। इंटरमीडिएट्स यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज बना डाल के वो चीज बनाई गई है वो भी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर MRP भी होती है, MFG डेट भी होती है। जो उसकी प्राइस है ये MRP को बोला जाता है। MFG डेट यानी जब बनाया जाता है वो वाली डेट, एक्सपायरी डेट यानी जब खत्म हो जाएगा वो वाली डेट। ये दोनों डेट के बीच में हमें वो यूज करना है। फिर वेट भी होता है, फिर इंटरमीडिएट भी होता है। आप अगर कोई भी चीज मार्केट में से लाते हो तो ये सब जरूर लिखना है। उसका आंसर अब जो फर्स्ट टाइम में दिया हुआ है वो आंसर में लिख रहे हैं कि द फूड पैकेट कैन गिव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है वो। जैसे कि फर्स्ट कौन सी देता है मैंने भी बोला, तो प्राइस, वेट कौन सी देता है। एक तो प्राइस उसकी क्या है वो, फिर वेट कितना होता है वो, फिर एक्सपायरी डेट भी देता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसकी, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी जब वो बनता है तब उसकी डेट। उसके बाद है नेक्स्ट दिया हुआ है डेट ऑफ एक्सपायरी। तो हमें जो एक्सपायरी डेट है वो दिया, वो भी एक्सपायरी यानी खत्म हो जाने वाली डेट। और लास्ट में क्या होता है उसके अंदर इंटरमीडिएट्स। सॉरी इंग्रेडिएंट्स होता है उसके अंदर। उसके अंदर क्या क्या है, कौन से पौष्टिक आहार है वो सब उसके अंदर लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर है कि फूड पैकेट हम जब लेते हैं तब वो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें वहां पर उसके ऊपर लिखी हुई है। तो जैसे कि प्राइस, वेट, उसका वेट कितना है वो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो कब बनी उसकी डेट, फिर डेट ऑफ एक्सपायरी वो कौन सी डेट में बिगड़ जाएगी वो डेट भी दिया, और इंग्रेडिएंट्स भी लिखा हुआ कि उसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है वो भी सब लिखा हुआ होता है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, आप जब भी कोई चीज मार्केट में से खरीदते हो, व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। आप पैकेट पे क्या देखते हो। तो ज्यादातर हम पैकेट पे क्या देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो वहां पर कब बना गया वो डेट, और एक्सपायरी डेट ज्यादा हम चेक करते हैं, और फिर वेट चेक करते हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर है I check for the dates of manufacturing,
वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। एंड आई ऑल्सो चेक फॉर प्राइस एंड वेट। उसकी प्राइस क्या है और इसका वेट कितना है वो भी मैं चेक करता। तो यहाँ पर आप भी या फिर कोई भी चीज लेने के लिए मार्केट में जाते हो तब क्या चेक करते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। एंड आई आल्सो चेक फॉर प्राइस एंड वेट, उसका मैं प्राइस एंड वेट भी चेक करता हूँ। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर पेज नंबर 37 में, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड यानी खराब होना, गंदा हो जाए। तो फूड कैसे खराब होता है उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया है कि जैसे एक ब्रेड लिया हुआ है, एक ब्रेड का एक छोटा सा पीस लिया हुआ है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद उसे एक बॉक्स के अंदर रख के उसे पैक कर दिया है। उसके बाद क्या होता है वो हमें ये टेबल है उससे जानने को मिलेगा। यहाँ पर है कि द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सारा क्लास मिलके साथ में करेगा। तो या टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक ब्रेड या फिर रोटी का छोटा सा पीस लो, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। अब पानी छींटा वहां पर पानी थोड़ा सा थोड़े ड्रॉप्स पानी का वहां पर पानी डालना है। एंड पुट इट इन अ बॉक्स, और उसको क्या करना है बॉक्स के अंदर रख देना है। क्लोज द बॉक्स, फिर बाद में बॉक्स को क्लोज कर देना है। See the bread or roti every day until you find some changes on it। आपको हर एक दिन क्या करना है, वो रोटी या फिर ब्रेड को देखते रहना है। जब तक उसके अंदर कुछ चेंजेस ना दिखे तब तक उसे आपको देखते रहना है। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर, और आपको क्या करना है ये चार्ट पेपर के बारे में एक टेबल बनाना है। एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, और वो क्या करना है वो क्लासरूम में आपको लगाना है। Fill up the chart every day after discussing the changes seen। आपको जो भी चेंजेस दिखाई देते हैं वो आपको डिस्कस करके फिर बाद में वो चार्ट को आप फिलअप करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है वो हम देख सकते हैं बुक में कैसे दिया हुआ है। पहले डे करके दिया हुआ है, कितने दिन होते हैं वो, फिर चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी और ब्रेड के अंदर जो चेंजेस दिखते हैं वो बाय टच करके देखते हैं, फिर स्मेल करके देखना है। बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, क्या करना है वो जो लेंस आता है हैंड लेंस से देखना है, और फिर हमें पता लगाना है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आया है नहीं, या फिर बाय कलर देख के भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम उसका बॉक्स ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। हाँ तो बच्चों यहाँ पर मैंने उसका जो बॉक्स है वो क्वेश्चन आंसर के साथ आपको डिस्प्ले पे दिया हुआ है, देख लो आप। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हमें दिया हुआ है फर्स्ट डे के अंदर कैसा है, तो फर्स्ट डे के अंदर क्लेमी एंड सॉफ्ट है। फिर बाद में हम देखते हैं सेकंड डे के अंदर, जैसे कि फर्स्ट डे के अंदर उसको टच करके हम देखते हैं तो क्लेमी एंड सॉफ्ट दिखता है। फिर स्मेल से हमें लाइट स्मेल आती है। फिर लुकिंग, उसे देखते हैं हम लेंस के जरिए तो कैसा नॉर्मली दिखता है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आया है और कलर में भी कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है। सेकंड में भी देखते हैं तो हमें क्लेमी सॉफ्ट दिख रहा है, टच करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा है। फिर स्मेल लाइट स्टिंकिंग स्मेल, थोड़ी मतलब कम स्मेल आती है, वो कम स्मेल आती है, वहाँ पर गंदी थोड़ी स्मेल आती है बट कम आती है। वेलवेट लाइक विथ वाइट लेयर, फिर उसके ऊपर एक वेलवेट लाइक लेयर हो गया है। फिर वहाँ पर जो कलर कैसा है तो स्लाइटली वाइट, तो जो वाइट है उससे भी थोड़ा स्लाइटली वाइट हो गया है ज़्यादा। फिर बाद में
यहाँ पर है कि मोस्ट, थर्ड डे के अंदर मोस्ट एंड सॉफ्ट है। तो जो थर्ड डे वहाँ पर टच करके हम देखते हैं कैसा मोस्ट है, मोस्ट थोड़ा मतलब भीगा हुआ और सॉफ्ट दिख रहा है। फिर स्मेल के अंदर कैसा स्टिकिंग स्मेल, गंदी स्मेल आ रही है। फिर बाद में बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, तो लेंस में कैसा दिखता है, वेलवेट लाइक वाइट लेयर दिखता है और उसका कलर भी वाइट हो गया है। फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स डे में आपको अपनी तरह से देखना है टच करके और स्मेल करके कि कैसी स्मेल आ रही है, और टच कर रहे हो तो कैसा फील हो रहा है। फिर फिफ्थ के अंदर, फोर्थ डे के अंदर उसका कलर कैसे हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ग्रीनिश व्हाइट कलर का दिखेगा और स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, जो वहाँ पर एक छोटी छोटी जैसे ग्रास होती है वैसे उसका स्ट्रक्चर उसके ऊपर होगा और कलर कैसा होगा, ग्रीनिश व्हाइट। उसके बाद हम देखते हैं कि फिफ्थ डे के अंदर हम देखेंगे लेंस के जरिए तो ग्रीनिश कलर ग्रास लाइक स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर और उसका कलर ग्रीन होगा। उसके बाद लास्ट 6 डे में हम देखेंगे तो ग्रीनिश ब्लैक कलर होगा, स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर होगा और जो उसका कलर है ग्रीनिश ब्लैक, यानी कि जो ग्रीन कलर जैसा ग्रीन कलर होगा उसके ऊपर ब्लैक कलर जैसा हो जाएगा तो ग्रीनिश ब्लैक कलर हो जाएगा। और फिर हमें पता चलेगा कि ये ब्रेड अब तक तो गंदा हो गया है। तो बच्चों इसका जो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है तो बुक के अंदर ये बॉक्स फिलअप कर दो और फिर नोटबुक के अंदर भी फिलअप कर देना। हाँ तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट हमें बॉक्स के अंदर हमने बॉक्स देख लिया कि कैसे करना, जो भी आपको करना था वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये चीज आपको करनी है। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस चेंजेस फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, कि जो हमें रीजन है कि ये चेंजेस क्यों आया तो उसका रीजन हमें फाइंड करना है। एंड फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन, तो ब्रेड के ऊपर फंगस कहाँ से आई वो हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे कि दिस चेंजेस अकर्ड बिकॉज ऑफ रोटिंग ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड सड़ा हुआ था उसके जरिए हमें ये आया। तो हम लिखेंगे कि दिस चेंजेस अकर्ड बिकॉज ऑफ रोटिंग ऑफ ब्रेड, रोटिंग यानी सड़ जाना। ब्रेड का रोटिंग होता है इसीलिए वो चेंजेस हुआ। द स्पॉट्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर, तो जो फंगस के स्पॉट्स होते हैं वो एयर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे गेट अ मॉइस्ट सरफेस एंड फूड, जैसे उन्हें थोड़ा गीला सा जो सरफेस होती है उसकी, जो भी खाने का में रखा हुआ उसकी सरफेस जरा सी भी गीली होती है और खाना मिल जाता है, दे बिगिन ग्रो, तो वो क्या होता है, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर है कि दिस चेंजेस अकर्ड बिकॉज ऑफ रोटिंग ऑफ ब्रेड, ये चेंजेस जो रोटिंग यानी कि सड़ा हुआ ब्रेड है इसीलिए ये चेंजेस उसकी सड़ने की जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू हो रही है, इसीलिए ये हो रहा है, उसके अंदर चेंजेस हमें दिख रहा है। द स्पॉट्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगस के जो स्पोर होते हैं वो पहले से एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे गेट मॉइस्ट, जब वो उनको मॉइस्ट सरफेस मिल जाती है, भीगी हुई जगह मिल जाती है, एंड फूड उनको खाना भी वैसा मिल जाता है, दे बिगिन ग्रो, और क्या करते हैं वो ग्रो होना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो।
बच्चों यहाँ पर उसका आंसर है, सॉरी यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन। जो अलग अलग तरह की आइटम होती है, खाने की आइटम, वो अलग अलग तरीके से उनका रीजन होता है स्पॉइल यानी गंदा होने, खराब होने का। तो सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, कुछ जल्दी खराब हो जाती है या फिर कुछ लंबे समय तक भी, लंबे टाइम तक भी रखती है तो भी गंदी नहीं होती। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। आपको वो सीजन, कौन सी सीजन के अंदर और कौन सी कंडीशन के अंदर खाना जल्दी से खराब हो जाता है, वो हमें लिखनी है। तो यहाँ पर बच्चों उसका आंसर मैंने लिखा हुआ है कि द फूड स्पॉइल क्विकली इन समर सीजन, समर एंड रेनी सीजन। जो समर और रेनी सीजन होती है, गर्मी के दिनों में और बारिश के दिनों में खाना जल्दी से गंदा हो जाता है। और नेक्स्ट हमें क्या है, कंडीशन इन विच द फूड स्पॉइल्स क्विकली। हमने जो नीचे लिखा हुआ है वो उसकी कंडीशन है कि ये कंडीशन के अंदर खाना जल्दी से खराब हो जाता है। जैसे कि इफ कुक फूड इज केप्ट इन ओपन, अगर हम जो हमारा कुक फूड है, कुकिंग किया हुआ फूड है, अगर हम उसे ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं, तो क्या होता है, वो बिगड़ जाता है। फिर इफ मिल्क इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपर, अगर जो मिल्क है वो अच्छे से बॉयल नहीं होता तो भी वो बिगड़ जाता है। और इफ ग्रीन वेजिटेबल्स आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, अगर जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनको गर्मी में या फिर ह्यूमिड मतलब जो भीगी हुई जगह वहां पर रखोगे तो भी वो बिगड़ जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो। हाँ तो बच्चों हमने यहाँ पर आज पेज नंबर 37 तक देखा। अब नेक्स्ट अगली वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन से पीछे जो एक मैच द फॉलोइंग है वो हम पूरा करेंगे और नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, अगला यूनिट की तरफ बैठेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर और जो भी बॉक्स के अंदर लिखा है वो सब अपने आप वर्कबुक में और नोटबुक में, सॉरी बुक में और नोटबुक में लिख देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।